अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक है से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ना आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही हेल्पफुल वाला व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ना आज मैं आपके साथ अपनी वीकली ग्रॉसरी किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, और इसके साथ साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप अपनी ग्रॉसरी को ना जो वीकली ग्रॉसरी है ना उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। और साथ के साथ मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ईजी सा भी है और बहुत ही फटाफट बनने वाला है। और साथ में टेस्ट ना उसका एकदम लाजवाब होता है। तो आजकल विंटर्स में ना बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार सी मिल रही होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। तो उनको आप लंबे टाइम के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना ये अपना सूट निकाला था, इसको मैंने वेयर करना था आज। तो यहाँ पर ये जो सूट है ना ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया था। तो तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने इसको डिज़ाइन किया था, और ये जब से ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने इसको बहुत ज़्यादा पहना हुआ नहीं है। तो अभी बिल्कुल ये नया ही लग रहा होता है। तो यहाँ पर ना मैंने इसको जो ना बहुत अच्छी तरीके से पैचेस लगाए थे, और इसके ऊपर ना मैंने गोटे वर्क बनाया था, साथ में मिरर वर्क भी किया था। तो इतना मतलब हैवी मैंने वर्क बनाया था इसमें, और दुपट्टे पे भी लेस की तरह डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब तो मुझे लगता है इतना मुश्किल लगता है कि मैं इसको अब दोबारा से डिज़ाइन कर पाऊँगी। तो तब तो मेरे पास बहुत टाइम होता था, अब ना बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो इतने हैवी ड्रेसेस मैं डिज़ाइन नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लंच बनाकर तैयार करेंगे। तो ग्रॉसरी मेरी सारी आ चुकी थी, बस मुझे उसे ऑर्गेनाइज़ करना था। तो सबसे पहले मैंने सोचा लंच बना लेते हैं। अगर लंच की टेंशन ख़त्म हो जाती ना तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको मटर फली फ्रेश वाली मंगाई थी। तो इसको ना सबसे पहले इसका हम लोग छील लेंगे ना, तो मटर के दाने निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वेसल रख दिया था, और इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल के साथ बना रही हूँ ना, इसके साथ और भी ज़्यादा मज़ेदार सा पुलाव बनता है जाड़ों में। तो यहाँ पर जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें लौंग, इलायची, लकड़ी दालचीनी की, और इसके अलावा ज़ीरा है, और साथ में ना यहाँ पर काली मिर्ची ऐड करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे। तो जैसे ही मसाले क्रैकल हो जाएंगे, फ़ौरन से इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था, उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसमें ना फ्राई कर लिया है। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड किया है। तो इस तरीके से जब पुलाव बनता है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनता है और इंस्टेंट वाला भी होता है, मतलब फटाफट से आपका ये पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से मैंने भून लिया था, बिल्कुल इसकी जो ना कच्चापन है वो निकल गया था। और उसके बाद ना इसमें मटर मैंने ऐड कर दिए थे। तो मेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब आलू ज़रूर से खाते हैं हर चीज़ में। तो उनके लिए मैंने 2 आलू भी ऐड कर दिए थे कट करके, वरना फिर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है मटर पुलाव में आलू वगैरह। एनीवेज़ यहाँ पर मटर को ना अच्छे से वॉश कर लीजिएगा किसी छलनी में डालकर, तब ऐड करिएगा। अब इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे, साथ में नमक और मिर्च ऐड कर देंगे। और नमक ने यहाँ पर ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा इसको भी यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। अच्छा, सारे स्पाइसेस रखे रहते हैं, बस नमक है इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, जो कि मतलब हर दूसरे दिन इसमें ऐड करना रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, अभी बाद में टेस्ट करके और ऐड करेंगे। तो अभी पहले थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। तो कभी भी आप कोई भी रेसिपी बनाया करें ना तो पहले थोड़ा ही नमक ऐड किया करें, या जो भी चीज़ है थोड़ा थोड़ा करके उसको ना इसकी जो क्वान्टिटी को बढ़ाया करिए। क्योंकि अगर अचानक से आप ऐड कर देंगे ना तो बाद में क्या होगा, अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा ना तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर नमक कम होता है ना तो फिर उसको आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावल भी मैंने सोख करके रख दिए थे। तो चावल पहले ही भिगो दीजिएगा, क्योंकि इससे ना क्या होता है चावल बहुत मॉइस्ट बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा खिले खिले भी बनते हैं। तो यहाँ पर जो आलू और मटर थे इनको थोड़ा सा पानी डालकर मैंने थोड़ी देर ढक दिया था, तो बहुत अच्छे से ये गल भी गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड किया था, 3-4 हरी मिर्चें ऐड की थी, उनको बीच से मैंने स्लिट कर दिया था, सॉरी स्लिट नहीं किया था, बस बीच से तोड़ दिया था। तो बस इसी तरीके से ऐड करके उसके बाद सारा मसाला अच्छे से भून लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चावल ऐड कर देंगे। तो चावल का जितना पानी था वो सारा निकाल दिया था मैंने, उसके बाद चावलों को ऐड किया था। अब जितने चावल है ना उसका डबल हम लोग यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। तो 2.5 ग्लास मैंने यहाँ पर चावल लिए थे, और यहाँ पर 5 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो आपके चावलों पे भी डिपेंड करेगा, अगर आपके नए चावल है ना तो थोड़ा सा कम ही ऐड करिएगा पानी। तो इस पॉइंट पर नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगेगा तो फिर इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 2 टीस्पून मैंने इसमें और ऐड किया था। अब इसको कवर कर देंगे और अच्छा सा बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद आँच को धीमा कर देंगे, और इसके बाद ना ढक्कन हटाकर इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रेड ऑरेंज फूड कलर लिया था, उसको केवड़े में मैंने घोल लिया था, उसको ऐड कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको और ढक कर रख देंगे।
तो बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसको दम पे लगा दिया था। तो यहाँ पर 10-15 मिनट के बाद दम पे मैंने लगाने के बाद हटा लिया था, तो बहुत अच्छे से ही सेट हो गया था। और 5-10 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उसके बाद सर्व करिएगा। इधर मैंने रायता भी बनाकर तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर इसकी सर्विंग कर लेते हैं। चावल इसके बहुत ही ज़्यादा खिले खिले और मॉइस्ट बने थे, इतना ज़्यादा टेस्टी ये बना था। और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी कि पूरा किचन में महक रहा था। तो जब भी कोई काम करना होता है ना, तो फिर इस तरीके से अगर कोई चावल वाली रेसिपी बना लो लंच में, तो बहुत अच्छा हो जाता है। फटाफट से ये बन भी जाती है और सारे काम आसानी से हो भी जाते हैं। तो आज मुझे ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से फटाफट वाला ये मटर पुलाव बनाकर तैयार कर लिया था। और सुबह ही मैंने ना फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ली थी, और साथ के साथ जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, बास्केट्स थी, सारी मैंने वॉश करके रख ली थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर लंच हम लोग का बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर कंप्लीट हो गया था। तो सारे लोगों को लंच करवाने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मुझे वीकली ग्रोसरी को जो ना ऑर्गेनाइज़ करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये बास्केट्स ले ली हैं, जिसमें हम लोग ना लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, साथ में ऑर्गेनाइजर्स और बास्केट्स वगैरह। तो और फ्रीज़ की मैंने पहले ही पूरी डीप क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि जब भी वीकली ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करनी होती है ना, उसके पहले फ्रीज़ को पूरा वॉश कर लो। और उसके बाद ना सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना उसमें ऑर्गेनाइज़र वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी वॉश कर लो, तो बहुत सुकून रहता है पूरे हफ्ते भर। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो ग्रोसरी थी वो सारी निकाल के यहाँ पे काउंटर पे रख ली थी। अच्छा, लहसुन और प्याज वगैरह तो थोड़ा ज़्यादा ही स्टॉक कर लिया जाता है, वीकली से ज़्यादा हो जाता है। तो ये रहता है कि ये तो ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं होती, तो ये वाली चीज़ें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेते हैं, ताकि 2-3 हफ्ते तक ये आराम से चल जाए, हम लोग को ज़्यादा जल्दी जल्दी मार्केट ना जाना पड़े। वैसे तो यहाँ लोकल मार्केट ना हर दूसरे-तीसरे दिन लग जाती है, मतलब वीक में 2 बार लग जाती है करीब वाली मार्केट, तो इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती है। तो बाकी सारी चीज़ें जो वेजीज़ वगैरह हैं वो हम लोग ज़्यादा स्टॉक नहीं करते, बस ये वाली सारी चीज़ें जो ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। अच्छा, पहले का जो लहसुन और प्याज वगैरह रखा हुआ तो मैंने निकाल लिया था सारी चीज़ें, और इसके बाद ना मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया था दोबारा से। तो जो पहले का रखा हुआ होता है ना, उसको हम लोग थोड़ा ऊपर ही रखते हैं, ताकि वो पहले यूज़ हो जाए, वरना फिर नीचे पड़े पड़े वो ख़राब हो जाता है। अगर ऊपर से आप नई वाली ग्रोसरी डालते जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, आपकी जो पहले वाली ग्रोसरी है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने पहले उसको निकाल लेना है और उसको ना आपने ऊपर रखना है, क्योंकि आप जब यूज़ करें तो पहले आपकी वही वाली ग्रोसरी पहले यूज़ हो जाए। और ये लहसुन हम लोग का देसी वाला है, जो कि हम लोग के फार्म हाउस से आया था। तो बस ये इतना ही बचा था, तो बस इसको मैंने यहाँ पर निकाल कर अलग से ऊपर बास्केट में डाल लिया था, ताकि पहले यही वाला यूज़ हो जाए। अच्छा, इस बार ना मेरा सारा लहसुन और अदरक का पेस्ट वगैरह ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ज़्यादा मंगवाया था, क्योंकि इसका पेस्ट भी बना के तैयार करके रखना था। तो हर बार जो ग्रोसरी होती है ना, वो इतनी ही नहीं होती है, कभी आगे पीछे हो जाती है, कभी कभी कुछ चीज़ें रखी होती हैं, कभी कभी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर लानी होती है, तो उसके हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पर ये पुराना वाला आलू है, जो कि 2 किलो मैंने मंगाया था, और साथ में नया वाला आलू भी मैंने मंगाया था, ये 1 किलो है। तो इसको हम लोग ऊपर रख लेंगे। तो नया वाला आलू ना ज़्यादातर जो मतलब सोया आलू, मेथी आलू, इन सब चीज़ों में बनता है, और बाकी जो पुराना आलू है वो हम लोग को ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग वही ज़्यादा खाते हैं। तो उसको भी यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा मंगाया था। और आलू एक वाहिद चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब किसी भी चीज़ में आलू डालकर आप बना सकते हैं, और जब कुछ भी ना समझ में आए तब भी आप आलू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आलू ना थोड़े ज़्यादा ही क्वांटिटी में रहते हैं, तो वीक में पूरे चल जाते हैं। तो आजकल अदरक ना ज़्यादातर चाय वगैरह में हर टाइम यूज़ हो रही होती है, तो फिर अदरक का थोड़ा ज़्यादा काम रहता है। तो जो पहले वाली अदरक थी वो मैंने निकाल कर ऊपर रख ली थी, ताकि ये पहले यूज़ हो जाए, और बाद वाली ना जो अभी आज आई थी, तो फिर वो मैंने नीचे डाल दी थी। और यहाँ पर पत्ता गोभी को स्टोर करने के लिए मैंने इसके ऊपर वाले जो पत्ते थे, जो थोड़े से वैसे थे ख़राब, तो वो मैंने हटा दिए थे, और नीचे के भी जो मोटे मोटे डंठल थे इनको भी हटा देंगे। और इसके बाद ना इसके ऊपर हम लोग क्लिंग रैप लगाएंगे। क्लिंग रैप से कवर करने से क्या होता है, इसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होगी, इसकी वजह से ना ये लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहेगा। तो क्लिंग रैप लगा के अगर आप रखते हैं ना, तो ये 1 महीने तक बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल फ्रेश रहती है, जल्दी ये ख़राब नहीं होती है। तो वैसे भी कॉलीफ्लावर ना 1 वीक तक तो आराम से वैसे ही रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है ना, तो इस तरीके से क्लिंग रैप लगा कर रख सकते हैं आप। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने सोचा ये ख़राब ना होने पाए, क्योंकि अभी फ़ौरन से इसका यूज़ नहीं है, अभी बीच में और भी चीज़ें बनेंगी। तो फिर इसको मैंने ना अच्छी तरीके से क्लिंग शीट से इसको कवर कर दिया था, ताकि इसमें बिल्कुल भी ना एयर ना पास हो। तो एयर नहीं जाती ना, तो फिर ये बिल्कुल सेव रहता है फ्रीज़ में अगर आप रख देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से टमाटरों के ऊपर जो उसका बीच में आई होती है ना, वहाँ पे आप अगर टेप लगा देना, तो फिर टमाटर भी लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी की चीज़ें हैं, जो कि मतलब यहाँ पर नींबू, हरी मिर्च हैं, और इसके अलावा खीरे वगैरह हैं, शिमला मिर्च हैं, और ये सारी चीज़ें ना जो बड़ी वाली मोटी वाली मिर्चें होती हैं, अचार के लिए जो चटनी वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, और इसके बाद ना इसको अच्छी तरीके से हम लोग सुखा लेंगे, फिर इनको स्टोर करेंगे।
तो इनको यहाँ पर हाथ लगाकर अच्छी तरीके से वॉश करिएगा ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह या जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो सारे रिमूव हो जाएं। और इसके अलावा आप चाहें तो किसी बड़े बर्तन में पानी डालकर ढेर सारा उसमें डालकर अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद निकाल कर ना इसके ऊपर चलने पर डाल के रख दें। और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए बिल्कुल इसका पानी, उसके बाद आप इसको ना ऑर्गेनाइजर में डालकर या फिर जो ना किसी बास्केट में डालकर फ्रीज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी सब्जी वॉश हो गई थी, इसको मैंने निकाल कर रख दिया था। अब दूसरे वाले चलने में मैं यहाँ पर इसको वॉश करके इसमें जो ना टमाटर वगैरह सारे वॉश कर लूँगी। तो टमाटर वगैरह भी ना अच्छे से वॉश करके आप रखते हैं ना तो अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। और कुछ फ्रूट्स वगैरह आए थे तो फिर वो भी मैंने यहाँ पर ना साथ में धो लिए थे। तो अमरूद भी यहाँ पर मैंने डाल दिए थे, साथ में मैंने एप्पल्स वगैरह भी इसमें सारे रख दिए थे। और इनको ना हाथ लगाकर अच्छी तरीके से एक एक एप्पल को मैंने अच्छे से वॉश किया था। अच्छा, धोकर रखने से ये फ़ायदा रहता है कि आप निकालो फटाफट से यूज़ कर लो। और इसके अलावा ज़्यादातर शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है कुछ चीज़ों की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप वॉश करके ना ही रखें तो अच्छा होता है, क्योंकि अगर वॉश करके रखेंगे ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो जैसे कि धनिया वगैरह है, सोया वगैरह है, इन सारी चीज़ों को ना धोकर नहीं रखिएगा। या फिर अगर आप धनिया को धोकर रख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से उसका पानी जो ना बिल्कुल सुखा लीजिएगा, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहती है। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो पहले मैंने इसको छलनी में डालकर धोया था, लेकिन फिर मैंने इसको बड़े बर्तन में डालकर ना बहुत अच्छी तरीके से पानी से खंगाला था। इसके बाद निकाल कर ना इसको मैंने छलनी में डाल दिया था, उस ऊपर से भी इसको ना अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वरना फिर मैं इसके ऊपर के जो डंठल होते हैं, जो हेड होता है ना मिर्चों के ऊपर का, उनको सारा निकाल कर तब मैं इसको रखती हूँ ऑर्गेनाइजर में डाल के। तो इससे ना लंबे टाइम के लिए जो मिर्चें सेव रहती हैं। आपको कभी भी बहुत लंबे टाइम के लिए सेव करना हो हरी मिर्चों को, तो आप इसके ऊपर का जो डंठल होता है वो निकाल के रखिएगा। तो उससे क्या होगा, कभी भी मिर्चें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टिप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने अंडे की ट्रे ली थी, तो ये फिर मैंने यहाँ पर इसको पहले निकाल लिया था, क्योंकि इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश करना था। क्योंकि अंडों पे ना कहीं कहीं पे गंदगी लगी रहती है। अगर आप इसको वॉश करके रखते हैं ना तो फिर अगर आपने इसको बॉयल करना होता है ना तो फिर कोई गंदगी नहीं रहती ना, तो बहुत सुकून रहता है, अच्छे से बॉयल करने में आसानी हो जाती है। तो वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से इनको सुखा लेंगे, यहीं पर इसी छलनी में डालकर ऐसे ही रखा रहने देंगे। और इसके बाद ना इसको ऑर्गेनाइज़र में डालकर हम लोग रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधे एक जो ना वॉश किए थे वो यहाँ पर निकाल कर मैं इसमें रख रही हूँ। बाकी के इसके बाद में वॉश करके उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज़र में डाल दूँगी। अच्छा, ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र है ना फ्रीज़ वाले, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो इससे ना बहुत आसानी हो जाती है, आपकी सारी वेजीज़ फ्रेश रहती हैं। और फ्रीज़ में ना जगह भी बहुत कम ऑक्यूपाइड करते हैं, स्पेस ऑक्यूपेशन के लिए ना बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा स्पेस नहीं जाती है। तो आपकी चीज़ें भी ना अच्छे से स्टोर हो जाती हैं। और ये कोई बहुत महंगे भी नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं। तो ईज़िली आपको ना ये ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप अगर इसको चेक करेंगे। तो अंडे के जो ऑर्गेनाइज़र फ्रीज में पहले दिए रहते थे बड़े बड़े से, अब बहुत छोटे छोटे से रहते हैं ना, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो हरी धनिया को स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉक्स लिया था, उसमें टिश्यू पेपर अच्छे से बिछा दिया था। तो इस तरीके से रखने से क्या होता है, धनिया आपकी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहती है। तो यहाँ पर इसको ना वॉश नहीं करना है, बस आपने इसको ऐसे ही टिश्यू पेपर में इस तरीके से डालकर रखना है और ऊपर से बिल्कुल अच्छे से कवर कर देना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाने पाए। और अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो फिर आप ना किसी पन्नी में जो पॉलीथीन होती है ना उसमें डालकर बिल्कुल अच्छे से सील कर दीजिएगा, ताकि हवा उसमें बिल्कुल ना पास होने पाए। तब भी आपकी जो धनिया है फ्रेश रहेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो बाकी की धनिया को मैंने इसी तरीके से शॉपर में डाल दिया था और अच्छी तरीके से इसको मैं पैक कर दूंगी। तो इससे ना धनिया जल्दी लॉन्ग टाइम के लिए ना प्रिजर्व हो जाती है। तो काउंटर पे ही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई थी ना, तो फिर मैंने इसको एक बार क्लीन कर लिया था अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना गंद हो गया था। अब यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं, इनकी अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा डंठल वगैरह निकाल कर रखिएगा, लेकिन मैं इसको बाद में इसके जो डंठल है निकालूंगी। अभी मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही डाल के रखे दे रही हूँ। वैसे ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, ये फूड ग्रेड क्वालिटी के होते हैं, तो इसमें तो ऐसे भी अगर आप डाल देंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है, इसके बगैर आपने रखना है, तो फिर आप ना इसके डंठल हटा के ही रखिएगा। बाकी के बचे हुए जो मिर्चे थे उनको मैंने जो ना बास्केट में डालकर रख लिया है, इसको हम आगे ही रख लेंगे, क्योंकि इसको हम ना पहले यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर बाकी के जो फ्रूट्स वगैरह थे उनको मैंने चलने में डाल के रखा था, ताकि इनका पानी वगैरह ना बिल्कुल ड्रेन हो जाए। उसके बाद मैं इसको फ्रूट बास्केट में डाल के रख दूँगी। तो तब तक यहाँ पर ना हम लोग टमाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज़र में इस तरीके से अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके से रखने से ना ये टमाटर बिल्कुल वैसे ही फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पर इसको इसमें डाल दिया है मैंने। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो फिर आपने इसको जो टमाटर की आई होती है वहाँ पे जो ना सेलो टेप होता है उसको लगा देना है। इससे वहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं जाती ना, तो इस तरीके से क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। वैसे आजकल टमाटर का जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसकी वजह से ज़्यादा टमाटर आजकल नहीं आ रहे हैं। हम लोग मतलब हिसाब भर जितना यूज़ होता है ना उतना ही मंगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मंगाते कि ख़राब ना होने पाए। अगर एक भी टमाटर ख़राब हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई रेट चल रहा है इसका। बाकी ये जो मोटी वाली मिर्चें हैं इसका मुझे अचार बनाना है, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही स्टोर करके रख दे रही हूँ। साथ में नींबू भी मैंने इसमें डाल दिए थे।
और यहाँ पर जो ना शिमला मिर्च और जो खीरे वगैरह हैं उनको यहाँ पर मैं बास्केट में डालकर रख रही हूँ। तो खीरों का यूज़ हो जाएगा, तो इसको बास्केट में डालकर आगे ही रख लेंगे। तो इनको कोई इतना लॉन्ग टाइम के लिए रखना नहीं होता है, बस 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे खीरे, तो इसलिए मैंने इनको आगे डालकर बास्केट में ऐसे ही रख लिया है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, बस अब 1-2 चीज़ें रह गई थी। तो ग्रॉसरी का जितना भी कूड़ा वगैरह था वो सारा मैंने यहाँ पर निकाल कर अलग किया और इसको मैंने हटा कर रखा। उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बच गया था सामान उसको मैंने यहाँ पर बास्केट्स में डाल कर रख लिया, ताकि इनको पहले मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। आपने भी कॉमेंट में माशाल्लाह ज़रूर से लिखना है, और आप किस सिटी किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच करें ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा ना आपने वीडियो को ढेर सारे लाइक्स देने हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं मेन इंग्रेडिएंट, मतलब कि हम लोग के जो वीक में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ और चिकन को मंगा लिया था और इसको मैंने सेपरेट कर लिया था। तो यहाँ पर चिकन विद बोन्स मैंने अलग कर लिया था, उसको मैं अलग पैकेट में डालूंगी, बिरयानी के लिए वो यूज़ होगा। और बोनलेस चिकन को यहाँ पर अलग हम लोग स्टोर करेंगे, और इसके अलावा जो लेग पीसेज हैं उनको यहाँ पर हम लोग अलग शॉपर में डाल के रखेंगे। तो मेन्यू पहले से सेट है। तो यहाँ पर ना बीफ में हम लोगों को जो मूंग गोश्त होता है वो बनाना है, बिरयानी बनानी है, और इसके अलावा कबाब वगैरह बनने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे। और यहाँ पर जो चिकन पीसेज हैं उनको यहाँ पर अलग अलग तरीके से मैंने रखा है, ताकि इसको ना निकालने में आसानी हो जाए। और ये सारे मैंने जो ना जिपलॉक बैग्स मंगाए थे अपने भाई से, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फूड ग्रेड भी होते हैं। और इसके अलावा इसका जो लॉक है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, पिछली बार जब रमज़ान के लिए ना मैंने ग्रॉसरी जो सारी जो है स्टोर की थी, तो जिपलॉक मैंने यहीं पर से मंगाए थे, तो इतने बुरे थे उनकी क्वालिटी, वो नीचे से जो ना लीक भी कर रहे थे, और इसके अलावा ऊपर से भी उसमें लीकेज था। तो इसकी वजह से थोड़ा सामान निकल के भी गिर रहा था, और साथ में ना उसमें एयर जा रही थी, तो इसकी वजह से बहुत सारा सामान ख़राब हो गया था। तो ये वाले जो ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पैकेट्स बना के मैंने रख दिए हैं, कुछ आधा किलो के, 1 किलो के, और मतलब पाव भर के। तो जितना यूज़ होना होगा ना उस हिसाब से डाल के रखेंगे। तो कल हम लोगों को ना बीफ बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी के लिए मैंने एक पैकेट अलग से डाल के रखा है गोश्त। और उसके बाद ना मूंग गोश्त बनेगा, तो उसके लिए अलग से हड्डी वाला डाल के रखेंगे, और बिरयानी के लिए बोटी वाला हम लोगों ने ज़्यादा निकाल के रखा है। साथ में अगर कबाब वगैरह बनेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग अलग डाल देंगे। तो शॉपर अलग अलग करने से आसानी हो जाएगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना वो वाला शॉपर हम लोग निकाल लेंगे। आप चाहे तो मार्कर से इसके ऊपर इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि ये किस चीज़ का गोश्त है और ये किस चीज़ का है। तो यहाँ पर मैंने रखा है, तो मुझे पता है कौन सा किस चीज़ के लिए, तो मैं खुद ही निकाल लूँगी, तो ईजी हो जाएगा, मुझे खुद पता रहता है। अच्छा, वीकली ग्रॉसरी अगर ऑर्गेनाइज़ कर लो ना, तो फिर क्या रहता है कि सिर्फ एक दिन का काम रहता है, और उसके बाद पूरा जो हफ्ता होता है ना बहुत सुकून से गुजर जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना ज़्यादा मतलब टेंशन रहती है डेली की कि आज क्या बनाएं आज क्या बनाएं। तो मेन्यू भी सेट हो जाता है इस तरीके से, और सारे काम आसानी के साथ हो भी जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर एक एक दिन मंगाएंगे तो कम पैसे खर्च होंगे। तो पैसे तो जब खर्च करने ही है, तो एक दिन थोड़ा सा खर्च कर लो आराम से, तो पूरा हफ्ता सुकून से स्ट्रेस फ्री भी हो जाता है। तो 1 kg का पैकेट मैंने अलग डाल दिया, क्योंकि इसका बिरयानी बनेगा तो 2 टाइम के लिए बिरयानी हो जाती है, सफिशिएंट रहती है। एक टाइम बना लो ना, 2 टाइम चल जाती है। और इसके अलावा जो 1/2 kg वाला है वो कोरमा बनाने के लिए है। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही नहीं फ्रीज़र में डाल देंगे, इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट ली है, इसमें मैंने यहाँ पर इनको अरेंज कर दिया है। तो पहले मैंने इसको खड़ा खड़ा इस तरीके से रखा था, लेकिन जब फ्रीज़र में रख रहे थे तो आ नहीं रहा था, तो फिर इसको बाद में मैंने ना दूसरी तरीके से सेट करके रख दिया था। तो 2 पैकेट्स बच रहे थे एक्स्ट्रा, तो उनको मैंने ना यहाँ पर साइड में जगह जो थी वहाँ पे डाल दिया था। तो यहाँ पर बास्केट मैंने रख दी थी पहले इस तरीके से, फिर मैंने पहले हॉरिजॉन्टल रखी थी, फिर मैंने यहाँ पर वर्टिकली इसको इस तरीके से अरेंज किया था, और साइड में जो जगह बच गई थी वहाँ पर जो 2 पैकेट्स बचे थे वो मैंने रख दिए थे। और यहाँ जो सेकंड शेल्फ है वहाँ पे मैं इस तरीके से सारे ऑर्गेनाइज़र रख दूँगी। तो इस तरीके से रखने से ज़्यादा चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। और यहाँ पर बाकी डेट्स और जो अंजीर वगैरह का था ऑर्गेनाइज़र वो भी मैंने साथ में डाल दिया है। तो ये जो अदरक वगैरह है और ये वाली जो बास्केट्स हैं इनको मैंने ऊपर वाली साइड पे रखा है, और सबसे फर्स्ट रो में। और इसके बाद ना यहाँ पर जो लास्ट वाली है यहाँ पर बाकी की बास्केट्स वगैरह रख देंगे। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें अगर ऐसे ही आप रखेंगे ना, तो फिर स्पेस कम पड़ जाएगी, और फ्रिज की स्पेस ना ऑर्गेनाइज़ करना, इसको ऑक्यूपाई करना ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ आप भी अपनी वीकली ग्रोसरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं आप सबके साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।